क्रिस्त में आज प्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, हम लोग जैसे कल कलोसियों के नाम सेंट पॉलस का पत्र से सुने हैं, आज भी उसी पत्र से हम सुने हैं। लेकिन जैसे हम आगे बढ़ते हैं, इस शास्त्र बहुत गहराई होते जा रहा है। हम पॉलस क्या कहते हैं, आप लोग मसीह के साथ जी उठे हैं और जो ईश्वर के दाहिने विराजमान है, इसलिए ऊपर की चीज़ों कोसते रहो। आप पृथ्वी पर की नहीं, ऊपर की चीज़ों की चिंता क्या करें। आप तो मर चुके हैं और आपका जीवन मसीह के साथ ईश्वर में छुपा हुआ है। आपका जीवन मसीह के साथ क्या हुआ है, छुपा हुआ है। इसको जानने के लिए उसी का अध्याय 3:10 का पढ़िए। क्या आप बता रहे हैं? हाँ, एक नया स्वभाव क्या करे, धारण क्या करें। हाँ, वह स्वभाव अपना किसका, सृष्टिकर्ता का प्रतिरूप बनकर नवीन होते रहता है। एक कैसे, ठीक है, आगे देखेंगे। यहाँ पर देखिए ना, ये स्वभाव जो हम लोग नया स्वभाव सृष्टि का ईश्वर का स्वभाव कैसे अपनाते हैं। जब हम बपतिस्मा ग्रहण करते हैं तभी हमारे लिए नया स्वभाव होता है। उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, मेरे पास जुबले के टाइम पर कोई मेरा दोस्त ने एक टी कप चाय जग है ना, इतना कप दिया है। उसी में जैसे गर्म चाय डालेंगे, वहाँ पर तुरंत मेरा तस्वीर आ जाता है। कैसे आता है? वहाँ पर हम लोग गर्म पानी जब जब डालेंगे, वहाँ पर मेरा तस्वीर आ जाता है। उसी प्रकार जब हम पर बपतिस्मा दिया जाता है, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, है ना, जो पुरोहित कहकर हम पर पानी डाल के हमें बपतिस्मा देता है, उसी टाइम में हम पे नया स्वभाव आ जाता है, नया जीवन आ जाता है, नया रूप आ जाता है। क्योंकि जब बपतिस्मा ग्रहण करते क्या मिट जाता है? उसी टाइम पर आदि पाप मिट जाता है। आदि पाप मिटने के साथ तुरंत हम लोग कलीसिया के सदस्य बनते और हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खुला जाता है। इसीलिए पौलुस क्या करते हैं, आप हमेशा ऊपर की चीज़ों की चिंता क्या करो। आप तो अब मर चुके हैं। मर चुके मतलब हम लोग अपने पुराने स्वभाव में हम क्या हो चुके हैं, मर चुके हैं। कब मर चुके हैं? जब हम बपतिस्मा ग्रहण किए तभी हमारा पुराना स्वभाव क्या हो गया, मर चुका है। आपके जीवन मसीह के साथ ईश्वर में छिपा हुआ, इसीलिए हमारा जीवन तुरंत वैसे जैसे उसमें गर्म पानी डाला जाता है, जैसे मेरा रूप उसमें आ जाता है, उस मग में, उस कप में, उसी प्रकार जब हमारे अंदर बपतिस्मा दिया जाता है, हमारे अंदर किसका रूप आ जाता है? प्रभु मसीह का रूप आ जाता है। और ऐसे आने के कारण वो स्वभाव अपने सृष्टिकर्ता का प्रतिरूप बनकर नवीन हो जाता है और सच्चाई के ज्ञान की ओर आगे बढ़ता है। जहाँ पहुंचकर वहाँ जैसे हम इस जीवन के जिएंगे, तो ये कलीसिया में अभी भी ये भेदभाव बहुत कुछ है हमारे कलीसिया में। कुछ लोग ये राइट कहते हैं, कुछ लोग ये डिनोमिनेशन कहते हैं, और कुछ लोग ये प्रांत के कहते हैं। और समझ में आ रहे ना, ये सब क्या नहीं होगा, भेद नहीं रहता। जहाँ ना यूनानी, ना यहूदी, ना कतना है, ना या कतना का अभाव, ना बर्बर है, ना सकुती है, ना दास और ना स्वतंत्र। वहाँ केवल कौन होंगे? मसीह है। अगर सच्चे ईसाई जीवन जिएंगे तो हम सब क्या बनेंगे? मसीह बनेंगे, और जो सब कुछ और सब में है। प्रभु यीशु से अगर हम प्रत्येक जन्म में प्रभु यीशु रहेंगे तो भेदभाव होगा क्या? हाँ, नहीं होगा। हम लोग सब क्या रहेंगे? बिंदास प्रभु मसीह में जिएंगे। जैसे प्रारंभ के ईसाई समुदाय, क्रिश्चियन कम्युनिटी है ना, अपोस्टल के जीवन के काल में कैसे जिए थे? उन लोग एक मन होकर, एक हृदय होकर, एक चित्त होकर उन लोग जी रहे थे। उसी प्रकार हम लोग भी क्या हो जाएंगे? मसीह में जिएंगे और जो सब कुछ और सब में
है। आइए हम प्रभु मसीह में एक बने। आमीन।